तुम्हारी जिंदगी अटकी नहीं है। तुम बस रोज वही गलती दोहरा रहे हो और उसे किस्मत समझ रहे हो। तुम वो हो जो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी कर नहीं पा रहा। तुम्हें पता है सुबह जल्दी उठना सही है, फोन कम चलाना सही है, अपने फ्यूचर को सीरियस लेना सही है, फिर भी हर दिन तुम यही करते हो। आज हम बात करेंगे हाउ टू बी डिसिप्लिन की, लेकिन ये किताब सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाती, ये तुम्हें अपने ही दिमाग से जीतना सिखाती है। और अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच में मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जो समझ में आ गया तो तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं मैं लेजी हूं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरे पास विल पावर नहीं है। लेकिन लेखक कहता है समस्या तुम नहीं हो, समस्या है तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा सिस्टम। तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां हर चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। फोन तुम्हें बुलाता है, नोटिफिकेशन तुम्हें खींचती है, रील्स तुम्हारा ध्यान चुरा लेती हैं, और फिर तुम खुद को दोष देते हो, मैं ही कमजोर हूं। सच ये है, अगर एक सामान्य इंसान को हर 5 मिनट में डोपामिन का इंजेक्शन मिले तो वो भी फोकस खो देगा। तो सवाल ये नहीं है मैं इतना कमजोर क्यों हूं, सवाल ये है मैं अपने आसपास ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाता जो मुझे मजबूत बनाए। यही है डिसिप्लिन का असली मतलब। डिसिप्लिन मतलब खुद को रोज मारना नहीं, डिसिप्लिन मतलब ऐसा माहौल बनाना जहां सही काम करना आसान हो जाए। अगर तुम वाकई आलसी होते तो क्या तुम्हें बुरा लगता कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे? आलसी इंसान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पड़ता है। इसका मतलब तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस गलत सिस्टम में फंसे हो। हम बचपन से सुनते आए हैं स्ट्रॉन्ग विल अप रखो, खुद को कंट्रोल करना सीखो, लेकिन किताब कहती है विल पावर कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये सीमित होती है, ये थक जाती है। सुबह तुम मोटिवेटेड होते हो, शाम होते होते वही इंसान कहता है आज रहने दो। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम छोटे छोटे फैसले लेते रहते हो, क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे बात करूं, कौन सा काम पहले करूं। हर फैसला तुम्हारी मेंटल एनर्जी खाता है, और जब ऊर्जा खत्म होती है तो बुरा फैसला आसान लगने लगता है। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोज मजबूर करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है फैसलों की संख्या कम कर देना। जैसे तय समय पर सोना, तय समय पर उठना, तय जगह पर फोन रखना, तय समय पर काम शुरू करना। जब चीजें तय होती हैं तो दिमाग बहस नहीं करता, और जहां बहस खत्म होती है वहीं डिसिप्लिन शुरू होती है। लेकिन यहां एक खतरनाक सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग फिर भी क्यों असफल रहते हैं? क्यों लोग एक हफ्ते बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं? इसका जवाब अगले हिस्से में है, और वही हिस्सा तुम्हें बताएगा कि असल में आदत बनती कैसे है, और क्यों तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें पुरानी जिंदगी में खींच लेता है। हम सोचते हैं आज से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, आज से रोज पढ़ाई करूंगा, आज से फोन कम चलाऊंगा। पहले दिन जोश, दूसरे दिन कोशिश, तीसरे दिन थकान, चौथे दिन पुरानी जिंदगी वापस। क्यों? क्योंकि हम आदत को इच्छा, डिजायर से जोड़ते हैं, जबकि आदत बनती है संकेत, क्यू प्लस क्रिया, एक्शन प्लस इनाम, रिवॉर्ड से। लेखक समझाता है तुम्हारा दिमाग मशीन की तरह काम करता है। कोई संकेत मिलता है, बोरियत, थकान, अकेलापन, तुरंत दिमाग कहता है फोन खोलो, रील देखो, डोपामिन मिलता है, दिमाग सीख जाता है। जब बोर हो फोन, अब अगली बार बोरियत आते ही तुम सोचते भी नहीं, हाथ खुद ब खुद फोन उठा लेता है। यही है आदत। अब सोचो, तुम सिर्फ यह कह रहे हो फोन कम चलाऊंगा, लेकिन दिमाग पूछता है तो बोरियत में क्या करूं? और क्योंकि तुमने कोई नया सिस्टम नहीं दिया, दिमाग पुरानी आदत पर लौट आता है। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ छोड़ने से नहीं आता, डिसिप्लिन आता है रिप्लेस करने से। फोन छोड़ना है तो बोरियत के लिए कोई नया विकल्प दो, 10 पुशअप, 2 मिनट टहलना, 5 गहरी सांसें। जब नया पैटर्न बनता है तभी पुराना टूटता है। सच बताओ, तुम्हें भी लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन मजेदार बात यह है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो वही चुन रहा है जो आसान है, जो तुरंत अच्छा महसूस कराता है। दोष तुम्हारा नहीं है, गलती है उस सिस्टम की जो तुमने कभी बनाया ही नहीं। हम जब बदलने का सोचते हैं तो पूरा जीवन बदलना चाहते हैं। कल से पूरा रूटीन बदल दूंगा, कल से जिम, मेडिटेशन, पढ़ाई सब शुरू। और दिमाग अंदर से कहता है भाई तू ठीक तो है ना? लेखक कहता है
दिमाग को बड़ा बदलाव खतरे जैसा लगता है। वो कहता है, इतनी मेहनत, इतना दर्द, इतना असहजपन, नो थैंक्स। इसलिए वो तुम्हें बहाने देता है। आज बहुत थकान है, कल से परफेक्ट शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है। डिसिप्लिन का रहस्य यह है, इतना छोटा शुरू करो कि दिमाग मना ही ना कर पाए। जैसे रोज 1 मिनट ध्यान, रोज 5 पुशअप। ये छोटे कदम तुम्हें महान नहीं बनाते, लेकिन ये एक काम करते हैं, ये तुम्हें शुरू करने वाला इंसान बना देते हैं। और जो इंसान शुरू करना सीख लेता है, वही एक दिन लगातार चलना भी सीख जाता है। लेकिन यहाँ एक और दुश्मन है जो हर अच्छी आदत को मार देता है। वो है परफेक्शन। या तो पूरा सही करूंगा वरना करूंगा ही नहीं। यही सोच ज्यादातर लोगों की डिसिप्लिन को जन्म लेने से पहले मार देती है। अगले हिस्से में हम जानेंगे परफेक्शन क्यों जड़ है, असफल दिन के बाद कैसे वापस उठा जाए, और वो एक नियम जो तुम्हें जिंदगी भर ट्रैक पर रख सकता है। वही नियम जो डिसिप्लिन को दर्द नहीं, पहचान बना देता है। अधिकतर लोग एक ही सोच से टूट जाते हैं, आज सही से नहीं हुआ, अब क्या फायदा। एक दिन वर्कआउट छूट गया, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, एक दिन जल्दी नहीं उठ पाए, और दिमाग कहता है, देखा तुम वैसे ही हो, छोड़ो तुमसे नहीं होगा। लेखक इसे कहता है ONL, ऑनर नथिंग ट्रैप। या तो सब सही या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन परफेक्ट होने से नहीं बनता, डिसिप्लिन बनता है वापस लौटने से। एक दिन गिरना समस्या नहीं है, समस्या है गिरने के बाद उठने से इनकार करना। याद रखो, तुम्हारी पहचान यह नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरे, बल्कि यह है कि तुम हर बार उठे। एक नियम अपनाओ, नेवर मिस ट्वाइस। आज नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन कल जरूर करो। एक दिन का ब्रेक तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, 2 दिन की आदत तुम्हें फिर पुराने रास्ते पर ले जाती है। एक मजेदार सच्चाई सुनो, सबसे डिसिप्लिन्ड लोग भी हर दिन परफेक्ट नहीं होते। फर्क बस इतना है, वे खुद से नफरत नहीं करते, वे बस अगले दिन वापस आ जाते हैं। मतलब डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है, ये बस खुद को छोड़ने से इनकार है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, लेकिन लेखक कहता है, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए, मैं यह करना चाहता हूं। तुम्हें कहना चाहिए, मैं ऐसा इंसान हूं, जैसे मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने शरीर का ख्याल रखता है, मैं वो इंसान हूं जो काम टालता नहीं। जब तुम कोई काम करते हो तो असल में तुम एक वोट देते हो उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। हर बार जब तुम 5 मिनट पढ़ते हो, तुम वोट देते हो, मैं एक रीडर हूं। हर बार जब तुम वर्कआउट करते हो, तुम वोट देते हो, मैं एक फिट इंसान हूं। और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलती है। डिसिप्लिन अब बोझ नहीं रहता, वो बन जाता है, मैं ऐसा ही हूं। सोचो, अगर अगले 6 महीनों में तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाओ, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कहां होगी। याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी आज ही नहीं बदलनी, तुम्हें बस आज का एक छोटा सा फैसला सही लेना है, क्योंकि वही फैसला कल तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम आलसी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बस बिना सिस्टम के जी रहे हो। और जिस दिन तुमने अपने चारों ओर सही सिस्टम बना लिया, डिसिप्लिन अपने आप तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई है, अगर तुम्हें लगा ये बात मुझे पहले पता होनी चाहिए थी, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर दिन कहता है कल से सब बदलूंगा, लेकिन बदल नहीं पाता। और हाँ, इस चैनल पर ऐसी और भी जिंदगी बदलने वाली वीडियो हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदत और तुम्हारे फ्यूचर तीनों को अपग्रेड करेंगी। उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बस जीने के लिए नहीं बनी, उसे जीतने के लिए बनाया गया है।